हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मियां नसीरुद्दीन पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मियां नसीरुद्दीन पाठ की लेखिका कौन है? इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती जी। मियां नसीरुद्दीन कौन थे? मियां नसीरुद्दीन एक नानबाई थे जो रोटियां पकाने का काम किया करते थे और वह 56 किस्म की रोटियां बनाने में माहिर थे। मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। ये उनका खानदानी पेशा था और यह कला उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। उनकी रोटियां तुनकी पापड़ से भी ज्यादा महीन होती थी, इसीलिए उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा जाता था। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका नसीरुद्दीन के पास उनके हुनर को जानने के लिए गई थी। लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए वह उनके हुनर को जानने के लिए गई थी और एक पत्रकार होने के नाते वह उनकी कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उन्हें प्रकाशित करना चाहती थी। नसीरुद्दीन ने रोटियां बनाने की कला किससे सीखी थी? नसीरुद्दीन ने रोटियां बनाने की कला अपने पिता और बुजुर्गों से सीखी थी। नसीरुद्दीन के अनुसार उनके पूर्वज किसके यहाँ काम किया करते थे? नसीरुद्दीन के अनुसार उनके पूर्वज बादशाह सलामत के यहाँ काम किया करते थे। बादशाह ने नसीरुद्दीन के बुजुर्गों को कैसा पकवान बनाने को कहा था? बादशाह ने नसीरुद्दीन के बुजुर्गों को बिना आग और पानी के पकवान बनाने को कहा था। अखबार बनाने और बेचने वालों के लिए नसीरुद्दीन क्या कहा करते थे? अखबार बनाने, बेचने और पढ़ने वालों के लिए नसीरुद्दीन कहते थे कि ये लोग निठल्ले होते हैं। जो लोग काम करते हैं उन्हें अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मियां नसीरुद्दीन किस पीढ़ी के नानभाई थे? मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के नानभाई थे, क्योंकि पहली पीढ़ी के नानभाई उनके दादा कल्लन और दूसरी पीढ़ी के नानभाई उनके पिता मियां बरकत शाह थे। नसीहत के बारे में मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका से क्या कहा? मियां ने लेखिका को उनके बुजुर्गों की नसीहत के बारे में बताया कि कोई भी काम करने या सीखने से आता है, किसी की नसीहत से नहीं। रोटियां बनाने से पहले मियां क्या क्या काम किया करते थे? रोटियां बनाना सीखने से पहले मियां नसीरुद्दीन बर्तन धोना, भट्टी बनाना और भट्टी को आंच देने का काम किया करते थे। लेखिका द्वारा बादशाह सलामत का नाम पूछे जाने पर नसीरुद्दीन ने क्या किया? जब लेखिका ने मियां से बादशाह सलामत का नाम पूछा, तब नसीरुद्दीन उनके सवाल को नजरअंदाज करने लगी, क्योंकि वह उन बादशाह का नाम नहीं जानते थे। इसीलिए अब वह उनके किसी भी सवाल का जवाब देने से बच रहे थे। मियां नसीरुद्दीन के पास जाने के पीछे लेखिका का क्या उद्देश्य था? नसीरुद्दीन एक जाने माने नानबाई थे जिन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती थी और वह अपने इस पेशे को अपनी कला मानते थे। लेखिका इस कला के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती थी और लोगों तक इस कला को पहुंचाना चाहती थी। नसीरुद्दीन ने अपने पूर्वजों के बारे में कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें बताई थी? नसीरुद्दीन ने अपने पूर्वजों के बारे में बताया कि उनके पूर्वज बादशाह सलामत के यहाँ काम किया करते थे और उनमें इतना हुनर था कि वह कुएं में भी रोटियां सेक लिया करते थे। मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को कौन कौन सी रोटियों के नाम बताए थे? नसीरुद्दीन ने लेखिका को रुमाली, बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, खमीरी और तुनकी रोटियों के नाम बताए थे। लेखिका द्वारा बादशाह सलामत के बारे में पूछे जाने पर नसीरुद्दीन का व्यवहार बेरुखा सा क्यों हो गया था? वास्तव में मियां नसीरुद्दीन किसी बादशाह का नाम नहीं जानते थे और न ही उनके परिवार का किसी बादशाह से संबंध था। उन्होंने ये सारी बातें अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी थी, इसीलिए उनके बारे में कोई भी जानकारी न होने के कारण उनका व्यवहार बेरुखा सा हो गया था। लेखिका को रोटियों के बारे में बताते हुए नसीरुद्दीन शाह अचानक क्यों दुखी हो गए थे? मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि आज के समय में कला के पारखी और सराहने वाले नहीं हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई भी रोटी ठीक से नहीं पकाता और यदि कोई अच्छी रोटी पकाकर भी दे तो खाने वाले यूं ही दौड़ते भागते खा लेते हैं। हमारे देश में कला की कोई इज्जत नहीं करता। इसी दृष्टिकोण के चलते इस देश में अनेक पारंपरिक कलाएं दम तोड़ रही हैं।